क्या आपको यह एहसास जाना पहचाना लगता है? आप एक तस्वीर पोस्ट करते हैं, एक पोस्ट लिखते हैं या कोई विचार साझा करते हैं और फिर शुरू होता है बेचैन कर देने वाला इंतजार। लाइक्स, कमेंट्स और सराहना भरे सिर हिलाना। एक थम्स अप पूरे दिन का मूड बना सकता है और उसकी गैर मौजूदगी उसे बिगाड़ सकती है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दूसरों की सराहना एक मुद्रा बन गई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 साल पहले भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम को हैक कर लिया था? ये थे स्टोइक्स, और वे दूसरों की स्वीकृति की तलाश को न सिर्फ बेकार बल्कि हानिकारक मानते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उनकी बुद्धिमत्ता से कैसे सीख सकते हैं और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता कैसे पा सकते हैं। तो ये स्टोइक्स आखिर कौन थे? ये सिर्फ चोगे पहने हुए ऐसे लोग नहीं थे जो बैठकर अनंत के बारे में सोचते रहते थे। उनमें गुलाम एपिक्टेट, सम्राट के सलाहकार सेनेका और खुद सम्राट मार्कस ऑनरेलियस जैसे लोग शामिल थे। बिल्कुल अलग अलग लोग जिन्हें एक ही दर्शन ने एकजुट किया था। वे ऐसी दुनिया में रहते थे जो साजिशों, युद्धों और किस्मत के अचानक मोड़ से भरी थी, हमारी दुनिया से कम नहीं। और उनका मुख्य काम था यह तरीका ढूंढना कि आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, उसके बावजूद शांत और समझदार कैसे रहे। उनकी मुख्य बात उतनी ही सरल है जितनी सभी महान विचार होते हैं। हमें घटनाएं या लोगों के शब्द नहीं, बल्कि उनके बारे में हमारी अपनी धारणाएं परेशान करती है। तो स्टोइकों के अनुसार दूसरों की राय हमारी अनहैप्पीनेस का सीधा रास्ता क्यों है? इसका उनका मुख्य जवाब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे वे नियंत्रण का द्वंद्व, डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल कहते थे। सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है ना? पर असल में यह शायद पूरे दर्शन शास्त्र की सबसे सीधी और व्यावहारिक अवधारणा है। कल्पना कीजिए कि दुनिया की हर चीज को दो काल्पनिक डिब्बों में बांटा जा सकता है। पहले डिब्बे में हम वो सब रखते हैं जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। ये हैं हमारे अपने विचार, हमारी सोच, हमारे लिए गए फैसले, हमारे कर्म और हमारे प्रयास। यह हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही का क्षेत्र है। ब्रह्मांड में यह इकलौती जगह है जहां हम ट्रूली अपने मालिक हैं, और दूसरे डिब्बे में वो सब जाता है जो बाकी है। वह सब कुछ जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। बाहर का मौसम, सड़कों पर जाम, दुनिया की आर्थिक स्थिति, वो बीता हुआ कल जिसे बदला नहीं जा सकता। और हाँ, इसमें वो सब भी शामिल है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। उनकी राय, उनकी पसंद नापसंद, उनकी आलोचना और उनकी स्वीकृति। और यही असली जाल छिपा है। हर बार जब हम सोचते हैं वे क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें पसंद ना आए, काश वे मुझे पसंद करे, तो हम असल में अपने पहले डिब्बे से मुंह मोड़ लेते हैं जहां हमारी सारी शक्ति निहित है, और दूसरे अनजान डिब्बे में बेताबी से व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। ये उतना ही बेवकूफी भरा है जितना कि यात्री सीट से किसी और की गाड़ी चलाने की कोशिश करना। आप चिल्ला सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, घबरा सकते हैं, पर स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में नहीं है। आप बस अपनी ऊर्जा, समय और नर्व्स बेकार कर रहे हैं। नतीजा, लाचारी, चिंता और लगातार निराशा। स्टोइक कहते हैं, यह करना बंद करो। अपना सारा ध्यान पहले डिब्बे पर वापस लाओ। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपकी रिपोर्ट की तारीफ होगी या नहीं, लेकिन आप उस रिपोर्ट को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम बना सकते हैं। आप किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप एक ईमानदार, दयालु और वफादार इंसान बन सकते हैं। काम पर एक प्रेजेंटेशन के बारे में सोचिए। दूसरे डिब्बे पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है चिंता करना। उम्मीद है बॉस को पसंद आएगा, उम्मीद है सहकर्मी सराहना करेंगे। यह कांपती हुई आवाज और आत्मविश्वास की कमी का रास्ता है। और पहले डिब्बे पर ध्यान केंद्रित करना कुछ ऐसा लगता है, मैं सामग्री को सावधानी से तैयार करूंगा, मैं संरचना पर विचार करूंगा, मैं अपनी बात का अभ्यास करूंगा, मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूंगा। क्या आप फर्क महसूस करते हैं? सारी चिंता दूर हो जाती है क्योंकि आप उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उस परिणाम पर
जो आपके नियंत्रण में नहीं है। और यही आजादी की पहली सीढ़ी है। यह समझना कि आपकी स्टीयरिंग व्हील कहाँ है और उसे कसकर अपने हाथों में पकड़े रहना। ठीक है, हम दूसरों की राय को नियंत्रित नहीं कर सकते, यह तो साफ है। लेकिन हमें दूसरों की तारीफ या स्वीकृति की इच्छा भी क्यों नहीं करनी चाहिए? आखिर यह कितनी अच्छी लगती है। और यही स्टोइक दार्शनिक एक और अहम अवधारणा पेश करते हैं। उनके अनुसार एकमात्र चीज जिसका वास्तविक मूल्य है, एकमात्र सच्चा कल्याण, वह सद्गुण है। इस शब्द से घबराइए मत। स्टोइक्स के लिए सद्गुण का मतलब है विवेक के साथ जीना। इसका अर्थ है फैसलों में समझदारी, कामों में हिम्मत, दूसरों के साथ व्यवहार में न्याय और इच्छाओं पर संयम। यानी यह आपके आंतरिक संसार की गुणवत्ता और आपके कर्मों का सार है। वहीं बाकी सभी चीजें, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा और जाहिर है तस्वीरों पर मिलने वाले लाइक्स, इन सबको वे उदासीन वस्तुएं या तटस्थ चीजें कहते थे। और यहीं आता है मुख्य बिंदु। उदासीन का मतलब खराब या गैर जरूरी बिल्कुल नहीं है। स्टोइक्स ने कभी यह नहीं कहा कि आपको बीमार या गरीब होकर समाज से कटे रहना चाहिए। वे बस इतना कहते थे कि ये चीजें तटस्थ हैं। अपने आप में ये आपको ना तो अच्छा इंसान बनाती है और न ही बुरा। और यह निश्चित रूप से वास्तविक अटूट खुशी का स्रोत भी नहीं है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व का घर बना रहे हैं। तो सद्गुण उस घर की नींव है जो मजबूत, भरोसेमंद और गहरी होती है। और बाकी सभी तटस्थ चीजें, जिनमें लोगों की प्रशंसा भी शामिल है, वे घर का फर्नीचर, दीवारों का रंग, पेंटिंग और दूसरी सजावटें हैं। हाँ, सुंदर फर्नीचर और स्टाइलिश वॉलपेपर से घर यकीनन ज्यादा आरामदायक लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपकी नींव भी कमजोर है तो आपका घर ढह जाएगा, चाहे आप उसमें कितना भी महंगा सोफा क्यों न रख दें। और इसके विपरीत अगर नींव ठोस है तो घर किसी भी तूफान में खड़ा रहेगा, भले ही उसके भीतर एकदम खाली दीवारें हों। तो लोगों की तारीफों के पीछे भागना अपनी सारी जिंदगी अनगिनत पर्दे चुनने में लगा देने जैसा है, जबकि आप अपनी नींव में आई दरारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। प्राथमिकताओं में यह एक बहुत बड़ी गलती है। बाहरी पहचान आपको बेहतर नहीं बनाती और इसकी गैर मौजूदगी आपको बुरा भी नहीं बनाती। जिस इंसान को सब बुरा कहते हैं, लेकिन जो ईमानदारी और साहस से काम करता है, वही असल मायने में एक अच्छा इंसान है। वहीं जिस इंसान की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन जो झूठा और डरपोक है, वह बुरा है। तालियां और लाइक्स चीजों का असली सार नहीं बदलते, वे बस बाहरी दिखावा है। और स्टोइक्स हमें इसी मुख्य बात पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व की एक मजबूत नींव तैयार करें। लेकिन ये सब हम व्यवहार में कैसे लाए? सिद्धांत एक बात है, पर आलोचना या बेरुखी से मिलने वाली कड़वी निराशा या ठेस का एहसास बिल्कुल अलग होता है। स्टोइक इस बात को बखूबी समझते थे। वे सिर्फ किताबी बातें करने वाले नहीं थे, बल्कि जिंदगी के असल मायने में व्यवहारिक लोग थे। उनके पास अपने मन को साधने के लिए कई तरह के मानसिक अभ्यास थे। इनमें से एक सबसे असरदार अभ्यास था, जिसे सबसे बुरे हालात पर विचार या उनकी ही भाषा में प्रीमेडिटेशन कहा जा सकता है। इसका सार अविश्वसनीय रूप से सरल है। जब आप किसी की असहमति से डरते हैं, तो इस डर से भागे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। खुद से पूरी ईमानदारी से पूछिए, अगर मुझे मंजूरी नहीं मिली तो सबसे बुरा क्या होगा? आइए अभी इस मानसिक प्रयोग को करके देखें। कल्पना कीजिए, आपने अपना कोई रचनात्मक काम ऑनलाइन पोस्ट किया है, चाहे वह कोई तस्वीर हो, गाना हो या लेख, और आपको एक नकारात्मक टिप्पणी मिली, या इससे भी बुरा, बिल्कुल सन्नाटा। आगे क्या? आइए इस कल्पना को अंत तक लेकर जाइए। पहली असहजता पर रुके नहीं। तो किसी ने सोचा कि आपका काम बकवास है, तो क्या हुआ? क्या आपकी जिंदगी इससे तबाह हो जाएगी? क्या आप फिर कभी कुछ रच नहीं पाएंगे? क्या दुनिया रुक जाएगी? क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? आपके सारे दोस्त आपसे मुंह मोड़ लेंगे और आप अकेले रह जाएंगे। जब हम डर की इस गांठ को खोलना शुरू करते हैं, तो हम हैरानी से पाते हैं कि धागे के अंत में कोई भयानक दानव नहीं है। अक्सर वहां लगभग कुछ भी नहीं होता। बस
किसी ने कुछ मिनटों के लिए आपके बारे में कुछ बुरा सोचा और तुरंत भूल गया, अपने कामों में लग गया। यही है आपका भयानक परिदृश्य। ये अभ्यास डर के प्रति एक प्रकार का मानसिक टीका है। सबसे बुरे, यहां तक कि सबसे अतिरंजित हालात की पहले से कल्पना करके और उसे स्वीकार करके हम उसे निष्प्रभावी कर देते हैं। वह अज्ञात और डरावना नहीं रहता। हम उसका वास्तविक, अक्सर नगण्य पैमाना देखते हैं, और जब असली घटना घटती है तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार होते हैं। उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, क्योंकि हम पहले ही उसका सामना कर चुके होते हैं और समझ चुके होते हैं कि डरने की असल में कोई वजह थी ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। ये है वो सोच का निर्णायक मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। स्टोइक्स ने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि दूसरों की मंजूरी या तारीफ पाने की चाह में हम एक बहुत बड़ी और दुखद गलती कर बैठते हैं। हम अपनी खुशी, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मसम्मान की चाबी स्वेच्छा से दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। जरा एक पल रुककर इस विचार पर गौर कीजिए। हर बार जब आप बेसब्री से लाइक का इंतजार करते हैं या आलोचना से डरते हैं, तो आप सचमुच किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, ये रहा मेरे मूड का रिमोट कंट्रोल। तुम्हें जब और जैसे मन करे बटन दबाओ। अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर नजरअंदाज करोगे तो दुखी हो जाऊंगा। आप अपनी मानसिक स्थिति पर से अपना नियंत्रण दूसरों को सौंप रहे हैं, ऐसे लोगों को जिनके मूल्यों को शायद आप मानते भी न हो, ऐसे लोगों को जिनके विचार सतही हो सकते हैं और जिनका मूड मौसम की तरह बदलता रहता है। आज वे आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कल किसी और को अपना आदर्श बना लेंगे। क्या आप सच में अपनी खुशी को ऐसी अस्थिर चीज पर निर्भर करना चाहेंगे? यह एक तरह की स्वेच्छा से चुनी हुई गुलामी है, और स्टोइक्स, खासकर एपिक्टेटस, जो खुद कभी गुलाम थे, वे आजादी की कीमत किसी से भी बेहतर जानते थे। उन्होंने कहा था, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दूसरों की नजरों में अनपढ़ या बेवकूफ दिखने की परवाह न करें। दूसरों की तारीफ या मंजूरी पाने की चाह छोड़ना कोई स्वार्थ या घमंड नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अपनी जिंदगी पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने जैसा है। ये आपकी आंतरिक स्वतंत्रता की घोषणा है। ये इस बात को समझना है कि आपका आत्मसम्मान आपके अपने कर्मों, आपके सिद्धांतों और आपकी अंतरात्मा की मजबूत नींव पर आधारित होना चाहिए, न कि भीड़ की तालियों की अस्थिर रेत पर। और जैसे ही आप इस बात को पूरी तरह दिल से समझ लेंगे, आपको अविश्वसनीय राहत महसूस होगी। आपके कंधों से एक बहुत बड़ा अदृश्य बोझ उतर जाएगा, जिसे आप सालों से ढोते आ रहे थे, और आखिरकार आप खुलकर सांस ले पाएंगे, आजादी से। अब आती है सबसे जरूरी बात, आपकी सोच में वो निर्णायक मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। स्टोइक दार्शनिकों ने यह समझा कि जब हम दूसरों की स्वीकृति या वाहवाही चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती कर बैठते हैं। हम अपनी खुशी की चाबी स्वेच्छा से दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी मानसिक शांति और मन की स्थिति पर नियंत्रण दूसरों को सौंप रहे हैं। ऐसे लोगों को जिनके मूल्यों से शायद आप सहमत न हो, जिनके निर्णय सतही हो सकते हैं और जिनका मिजाज पल भर में बदल सकता है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर आप सचमुच बेहतर बनना चाहते हैं तो खुद को अज्ञानी और मूर्ख दिखने की स्थिति को स्वीकार करें। दूसरों की स्वीकृति या वाहवाही की तलाश बंद करना स्वार्थ या उदासीनता की निशानी नहीं है, बल्कि यह अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। यह इस बात का एहसास है कि आपका आत्मसम्मान आपकी अपनी हरकतों और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, न कि भीड़ की तालियों पर। और जैसे ही आप इस बात को सचमुच समझते हैं, आपको एक अविश्वसनीय राहत महसूस होगी। आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा और आप आखिरकार आजादी से सांस ले पाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की स्वीकृति की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये कोई वास्तविक भलाई नहीं है और यह हमें दूसरों की राय का गुलाम बनाता है। इसके बजाय वे हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं
जिन पर हमारा नियंत्रण है, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्राचीन ज्ञान के नए पाठ न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आपको किस स्थिति में दूसरों की राय को नजरअंदाज करना सबसे मुश्किल लगता है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें।